और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहां हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा। निश्चित है। शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे ही आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके रहे? शिव के आश्रय, शिव की शरणागति, शिव के भरोसे रहिए। शंकर के कहोड़ मुनि ने सुजाता के साथ में विवाह कर लिया, उद्दालक ऋषि की बेटी के साथ। पर कहोड़ मुनि को यह मालूम नहीं था कि तूने जो गुरु के पास बैठकर शरणागति में जो मंत्र जप किया है वो जप साधारण नहीं है, तेरा मंत्र सिद्ध हो चुका। एक दिन कहोड़ मुनि की पत्नी सुजाता गर्भ से थी। गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने का बच्चा जब कहोड़ मुनि अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे तो गलत कोई शब्द बोल दिया, तो अंदर से वो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोल दिया, पिताजी आपने ये मंत्र गलत बोला है, आपने ये शब्द गलत बोला है, ये बेटा कह दिया। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्ला कर कह गया। कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं था कि किसी गुरु की शरणागति में बैठकर किया गया मंत्र जाप कितना प्रबल होता है, कि किसी को भी अपशब्द कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता। 50। कोई कितना भी गलत कर देना तो भी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो कभी अपशब्द नहीं कहता, कभी ताना नहीं देगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी अड़ातड़ा नहीं करेगा, कभी अपशब्द नहीं करेगा। खुद को कोस लेगा, खुद को अपशब्द कह देगा, पर दूसरे को नहीं। शिव कहोड़ मुनि ने गलती कर दी। सुजाता के गर्भ से जैसे ही बच्चे ने बोला, कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया, और कहोड़ मुनि ने तुरंत कह दिया कि तू मेरा बेटा होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मां के गर्भ में ही टेढ़ा हो जाए। 8 जगह से तू टेढ़ा होगा, 8 जगह से तू वक्र होगा। गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया तो वह 8 जगह से टेढ़ा था। मां ने उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि। कहोड़ मुनि ने
श्राप दे दिया, गर्भ में जो बच्चा है वो 8 जगह से टेढ़ा होगा। नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जिन अष्टावक्र जी की गीता का स्मरण आप और हम करते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता से, अपनी मां सुजाता से पूछा, मां मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ, मेरे पिताजी शांत कैसे हुए, ऐसा क्या हो गया था जिससे मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। अष्टावक्र जी पूछ रहे थे और मां की आंख से आंसू बह रहे थे सुजाता की। सुजाता ने कहा, तुम्हारे पिता तहोड़ मुनि राजा जनक जी के यहां गए थे, वहां से खबर आई थी कि शास्त्रार्थ करने पधारे। धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, देवालय में, शिवालय में, संतों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कथा का भी कभी कंपटीशन ना हो, धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का, साधु का कभी कंपटीशन ना हो, और किसी शिवालय का भी कभी कंपटीशन ना हो। अपने मुख से कभी मत कहो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग बड़ा है। कोई कहते हैं कि सोमनाथ पहले नंबर पर आता है, कोई कहते हैं महाकाल चौथे नंबर पर आता है, कोई कहता है ये तीसरे नंबर पर आया, कोई के वो दूसरे नंबर पर आया, कोई के 5वें नंबर पर आया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके ऊपर निर्भर। राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद है। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे, किसी संत, किसी सदगुरु, किसी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जिसको आप बहुत मानते हो, उसके सामने बैठकर यदि हम कुछ भी ना पूछें और केवल मंत्र का जाप भी कर लें तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र की आनंदता हो जाती है, आनंद। घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना।
कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर, और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, ये उसको याद है, उसके स्मरण में सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली। और कथा सुनते सुनते उसका शरीर मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में ये अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है। वो शब्द स्वयं शिव का है, वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का होगा, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया, समा गया। और ऐसा लगता है कि यह मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता था। और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाते। अब मंत्र के प्रभाव कितना है,
जो जपने वाला होता है ना, जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाला होता है, मंत्र जाप जपने वाला होता है, उसकी बुद्धि में यह नहीं बैठ पाता कि मैंने जिस मंत्र को कथा के पंडाल में बैठकर जपा है वो मंत्र कोई साधारण नहीं है, वो मंत्र कोई सरल नहीं है। जिस मंत्र को मैं कथा के पंडाल में बैठकर जप रही हूं, एक गुरु की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में, तारा बाबा जी की साक्षी में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, और ये लाखों शिव भक्त जो तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, सबके साथ में बैठकर मैं जिसको जप रही हूं वो मंत्र साधारण नहीं। जब इतने सारों के मुख से एक साथ तारा बाबा की कुटिया में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में उस मंत्र का जब उच्चारण होता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, जब हम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार में खुलकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। ये मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और इनकी शुद्धता हम रोज विचार करते हैं कि हम तो साबुन से नहा लिए तो ये शुद्ध हो गया शरीर, हमने साबुन से नहाया, शैम्पू लगाया, स्नो लगाया, हमने साफ कर लिया, ये केवल शरीर साफ हुआ है। पर इसकी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये इंद्री जब शिव नाम एक साथ जपा जाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता चले जाता है, वो शुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब आप और हम सब मिलकर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक शुद्धता का भाव। आपको मालूम है सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सारी मूर्ति, केवल एक नर्मदा जी से निकला हुआ कंकर जो शिवलिंग की आकृति का हो जाता है शंकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा जाए, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा। दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा। एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण है। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आप तो एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या आपने कि सीवर वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा, इतने सालों में 30 सालों के अंदर 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काट देंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम भी इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं।